उनके दिन आराम से गुजरते हैं। कमलनाथ की चाय की दुकान बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि वो कई सालों से अपने गांव में चाय बेच रहा था। लोग उसे बरसों से जानते थे, जिसके कारण उस पर आंख मूंद कर भरोसा भी करते थे। इसी भरोसे का उसे बहुत घमंड था, जिसके चलते एक दिन वो अपने चाय बनाने के दूध में पानी मिला रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी रानी उससे बोलती है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी है गांव वाले आप पर कितना भरोसा करते हैं और आप हैं कि उनके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी चाय बनाने के दूध में पानी मिलाना सही नहीं है जी। तुम तो चुप ही रहो। आटे दाल का भाव तो पता नहीं है और आई हो मुझे समझाने। वैसे भी भरोसा करते हैं तभी ये कर रहा हूँ, समझी? और वैसे भी इस गांव में मेरी चाय के अलावा और किसी की चाय की दुकान चल भी नहीं सकती, तो इतना घमंड करना तो बनता है मेरा मलाई मार के। कमलनाथ अपनी पत्नी रानी की एक नहीं सुनता और दूध में पानी मिलाकर उस दूध को अपनी दुकान पर ले जाता है और आराम से पूरा दिन गांव वालों को चाय पिलाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक ही एक छोटी सी चाय की दुकान कमलनाथ की दुकान के सामने खुल जाती है। ये देखकर कमलनाथ की दुकान पर बैठा उसका एक दोस्त रामू कहता है, और भाई कमल, अब तो तेरी दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल गई। देखियो कहीं तेरे ग्राहक इसके पास न चले जाएं। सुना है कि उसकी चाय में बहुत स्वाद है। कैसी बात करते हो रामू? अरे तुम जानते नहीं हो कितने सालों से मैं इस गांव में चाय बेच रहा हूँ। मेरा कोई ग्राहक इसकी दुकान पर चले जाए ना तो मेरा नाम बदल देना मलाई मार के। इतना घमंड ठीक नहीं कमल। और वैसे भी देखो, समय के साथ तुम्हारी चाय का स्वाद फीका होता जा रहा है। अभी फिर भी इतना घमंड करोगे तो कहीं हाथ खाली मलते ना रह जाओ। अरे ऐसे कैसे? आज भी कमलनाथ की चाय के चर्चे हैं मलाई मार के। कमलनाथ को अपनी चाय की दुकान पर बहुत घमंड था। उसको लगता था कि उसके गांव वाले हमेशा उसकी ही दुकान पर आते हैं। लेकिन एक दिन वो अपने एक ग्राहक को सामने वाले की दुकान पर चाय पीते देख लेता है, जिसके बाद वो खुद से बोलता है, लगता है मुझे अब सच में कुछ सोचना पड़ेगा। कहीं मेरे घमंड को ये सामने वाला चाय चूर चूर न कर दे। इस गांव में मेरी कोई इज्जत है, मैं ऐसे ही अपने रुतबे को कम नहीं होने दूंगा। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा मलाई मार के। कमलनाथ अब अपने सामने खुली चाय की दुकान को बर्बाद करना चाहता था, जिसके चलते वो गांव के दूध वाले से बात करता है और सामने दुकान पर आने वाले दूध में मिलावट कर देता है, जिसके कारण उसकी दुकान पर चाय पीने आई गांव की एक औरत जैसे ही चाय पीकर जाने लगती है, अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे ही करके जितने भी ग्राहक उसकी दुकान पर बैठे थे, सबके पेट में दर्द होने लगता है। तभी वो औरत गुस्से में उस चाय वाले से बोलती है, अरे ये कैसी चाय दी है तुमने? इतनी जोर से पेट में दर्द हो रहा है, जरूर तुमने कुछ गलत मिलाया है इस चाय में। हाँ सही कहा, कुछ तो मिलाया है। हाँ हाँ सही कहा, कुछ तो गलत मिलाया है। अरे बहन जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया है, सच में। चुप रहो तुम। तुम्हारी चाय पीने के बाद से ही मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। अब मैं दोबारा यहाँ कभी चाय नहीं पीऊंगी और सबको बोलूंगी भी कि तुम अपनी चाय में मिलावट करते हो। उस चाय वाले की दुकान पर हो रहा तमाशा कमलनाथ बड़ी खुशी के साथ देख रहा था, जबकि सब किया धरा उसी का था। लेकिन बेचारे की दुकान को कितना नुकसान होता है। लोग अब उसकी दुकान पर चाय पीना ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण कुछ ही समय में उसको अपनी चाय की दुकान बंद करके उस गांव को छोड़ के जाना पड़ता है। और ये देखकर कमलनाथ अपने दोस्त रामू के साथ बैठा एक दिन उससे बोलता है, क्यों रामू, देख लिया? अरे ऐसे ही घमंड नहीं है मुझे, सच में मेरे में कुछ तो बात है। इस गांव में मेरे सिवा कोई दूसरा चाय वाला टिकता ही नहीं है। अब खुद ही देख लो, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे थे वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया मलाई मार के। हाँ हाँ भाई, देख लिया और मान गए, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि आखिर कोई चाय वाला यहाँ टिक क्यों नहीं पाता। अरे मेरे खौफ के कारण मेरी चाय का मुकाबला करना छोटे मोटे चाय वालों के बस की बात नहीं है, इसलिए जब इनकी बिक्री बंद हो जाती है तो बेचारे रफू चक्कर हो जाते हैं मलाई मार के। अब तक इस गांव में आए कई चाय वाले इस काम को छोड़कर जा चुके थे और गांव वालों के पास कमलनाथ के चाय की दुकान पर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और कमलनाथ को इसी चीज का बहुत घमंड था कि पूरे गांव में उसकी चाय जैसी चाय कोई बना ही नहीं सकता,
जबकि सच्चाई ये थी कि उसके सिवा गांव में कोई चाय वाला था ही नहीं, इसीलिए लोगों को उसकी चाय पीनी पड़ती थी और इसका भरपूर फायदा कमलनाथ उठाता था, चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालकर, जिसके चलते एक दिन उसकी दुकान पर आई एक औरत उससे बोलती है, अरे भाई साहब जी, चाय कुछ ज्यादा ही पतली नहीं है, ऐसा लग रहा है कि चाय में बस 2 बूंद ही दूध डाली है, अरे पैसे दे रहे हैं तो जरा ढंग की तो चाय पिलाओ। देखिए बहन जी, मेरी चाय में आज तक किसी ने नुक्स नहीं निकाला है और इस गांव में मुझसे अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। तो आप ही की जुबान में स्वाद नहीं है अच्छी चीजों को पहचानने का, मलाई मार के। लो कर लो बात, अरे अब चाय अच्छी नहीं है तो बोलूंगी ही ना, न जाने ये गांव वाले क्यों नहीं बोलते, और ऊपर से तुम, अरे चाय बेच रहे हो लेकिन घमंड तो इतना है कि जैसे सोना बेच रहे हो। उस औरत की बात सुनकर कमलनाथ की दुकान पर बैठे और भी लोग उसकी चाय में कमी निकालते हैं। ये देखकर कमलनाथ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कहता। शाम को वो अपनी दुकान बढ़ाकर जब घर आता है तो अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालते हुए बोलता है, तुम हमेशा मेरे काम के पीछे पड़ी रहती थी ना कि मैं अपने काम को सही से नहीं करता। बोलने लगेंगे, आज तुम्हारे कारण लोग सच में बोलने लगेंगे। वो मेरी चाय में, अरे इस गांव की सबसे बेहतरीन चाय वाले की चाय में कमी निकालने लगे मलाई मार के। देखिए जी, मैंने तो बस आपसे इतना कहा था कि लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं, तो दूध में मिलावट करके अपनी चाय को और अपने नाम को मत खराब कीजिए। चुप कर तू, गांव में कोई दूसरा चाय वाला आ भी नहीं सकता जो मेरी दुकान बंद करवाए, और मिलावट तो करूंगा मैं। अरे मुनाफा भी तो कमाना है, सारी जिंदगी 10 की चाय बेचकर गुजारा नहीं कर सकता। कमलनाथ अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता और अपने दूध में मिलावट जारी रखता है। धीरे धीरे अब सभी लोग उसकी चाय में कमी निकालने लगे थे, जिसके चलते एक दिन गांव की वही औरत जिसने उसकी चाय में कमी निकाली थी, कुछ अफसरों के साथ उसकी दुकान पर आती है और बोलती है, अरे साहब, यही है वो चाय वाला जो अपनी चाय की दूध में मिलावट करता है। इसकी चाय पीने से बहुत लोग बीमार हुए हैं, जरा आप इसके चाय और दूध का निरीक्षण तो करिए और बताइए कि कहीं सच में उसमें मिलावट तो नहीं है। अरे ये क्या, कौन है ये लोग? और मैं अपनी दुकान में किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। तुम सब जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। इस गांव का एकमात्र सबसे बेहतरीन चाय वाला हूँ, मलाई मार के। तुम्हारी बेहतरीन गिरी का पता तो हम अभी चुटकियों में लगा लेंगे, वो भी बिना मलाई मारे। जाओ अंदर सारे सामान की जांच करो और जिसमें भी मिलावट हो वो सामान सभी गांव वालों के सामने लाओ। कमलनाथ के ये सब देखकर पसीने छूटने लगे थे। अब उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका भांडा फूट ना जाए, और कुछ देर में ऐसा ही होता है। सारे अधिकारी उसके सामान की जांच करने के बाद गांव वालों के सामने दिखाते हैं कि वो दूध में पानी मिलाता है, घटिया चाय पत्ती का इस्तेमाल करता है, साथ ही चीनी भी मिलावटी इस्तेमाल करता है। ये सब सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कमलनाथ की दुकान तोड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ एक औरत आती है जो ये सब रोकते हुए बोलती है, रुक जाइए, इसको ऐसी सजा देना जरूरी नहीं। मिलावट करने की सजा यही है कि अब इसकी दुकान पर कोई चाय नहीं पिएगा। घमंडी चाय वाले की दुकान अब बंद होगी, जैसा इसने अब तक गांव के हर चाय वाले की दुकान बंद करवाई। क्यों कमलनाथ, सही कहा ना मैंने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मलाई मार के। मैंने किसी की दुकान बंद नहीं करवाई और मैंने मिलावट नहीं की है। जरूर किसी ने मेरी दुकान बंद करवाने के लिए इसमें मिलावट करवाई है। कमलनाथ की इस बात को झूठा साबित करने के लिए गांव में दूध देने वाले उस इंसान को बुलाया जाता है जिसने कमलनाथ के बोलने पर दूध में मिलावट की थी। वो सबके सामने कमलनाथ का सच ले आता है, जिसके बाद अब लोग कमलनाथ से पूरी तरह से रिश्ते तोड़ देते हैं। साथ ही उस दुकान से कोई चाय लेना तो दूर, सूंघना तक भी बंद कर देता है। और अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे ये गांव छोड़कर जाना पड़ता है। साथ ही उसका घमंड भी अब चूर चूर हो गया था, जिसके कारण अब वो गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में रहकर मजदूरी कर अपना घर चलाने पर मजबूर